Welcome students. I Dr. H.S. Kumawat, Assistant Professor in SPC Government College, Ajmer. We discuss about the meaning and definitions and etc. of the operational research. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमारे सिलेबस को 3 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। तो अब हम देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट में हमारे सिलेबस में मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, पर्पज ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, बेसिक कंसेप्ट्स, टेक्निक्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो हम देख रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। What is the meaning of operation research? Operation research is a scientific method. Means ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम वेरियस प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं और ऑप्टिमम सॉल्यूशन देखते हैं। तो ऑपरेशन रिसर्च इज ए साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स विथ ए क्वांटिटीज basis for decisions regarding the operations under the control। जो भी क्वांटिटी से रिलेटेड है वो एक साइंटिफिक, इसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करते हैं, हम टूल्स यूज करते हैं जिससे हम डिसीजन लेते हैं। इट इज़ द मेथड ऑफ एनालिसिस बाय विच मैनेजमेंट रिसीव हेल्प फॉर देयर डिसीजंस। ऑपरेशन रिसर्च इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन of principles and methods of science to the problem of strategy, according to H.M. Warner। H.M. Warner ने डेफिनेशन दी है, ऑपरेशन रिसर्च इज ए साइंटिफिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, टेक्निक्स एंड टूल्स टू प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द ऑपरेशंस ऑफ ए सिस्टम विथ ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। हम OR में जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक गेम थ्योरी में होती है, क्यूइंग थ्योरी में, PERT CPM कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसको सॉल्यूशन, इसमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। इसलिए यह इसमें टेक्निक्स जो यूज की जाती है सिस्टमेटिक अप्रोच है। ऑपरेशनल रिसर्च इज ए टूल फॉर टेकिंग डिसीजंस विथ सर्च फॉर द ऑप्टिमम रिजल्ट्स। It is useful for every areas. Operation research is the application of modern methods of mathematical science to complex problems involving management of large systems of men, machines, materials and money in industry, business, government and defense। अब हम देखते हैं इसमें किस टाइप्स की प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। There are so many problems in the business। तो problems dealing with the waiting line, arrival of units or persons requiring service, problems dealing with the allocation of material or activities among limited facilities। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हम सोल्व करेंगे तो उसमें इसी टाइप्स की होगी, उसमें अलोकेशन किया जाएगा। इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट problems dealing with production processing, that is production control and material shipment। अब हम देखते हैं इसके नेचर क्या है, ऑपरेशन रिसर्च का नेचर क्या है। तो ऑपरेशन रिसर्च इज एन एक्सपेरिमेंट एंड अप्लाइड साइंस डिवोटेड टू ऑब्जर्विंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिकेट द बिहेवियर ऑफ पर्पजफुल मैन मशीन सिस्टम। ऑपरेशन रिसर्च हैज सॉल्व्ड successfully many cases of research for military, for the government and industry। There are a great scope for economists, statisticians, administrators, politicians and technicians working in a team to solve problem by operation research। In the field of industrial engineering, there is a claim of problems starting from the procurement of material to dispatch of finished products। इन्वेंट्री मॉडल्स है उसमें किया जाता है ये।
Management is always interested by optimizing profits. Every management wants maximizing profits, so they use operation research techniques for this purpose. The operation research approach is equally useful for economists, administrators, planners, agriculture experts, and statisticians, etc. The operation management is concerned with the optimum utilization of resources. अब हम देखते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च. तो हमने देखा था यह है साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है इसमें, और ऑप्टिमम यूज किया जाता है ऑफ द रिसोर्सेज, और डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है, बेस्ट डिसीजन लिया जाता है. देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, तो जो बेस्ट अल्टरनेट होगा उसको चूज किया जाता है, और जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है कि किस टाइप का डिसीजन उनको लेना है. तो इसलिए हम देखते हैं ऑपरेशन रिसर्च किस प्रकार सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, बिकॉज इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, इसमें जो डिसीजन लिया जाता है उसके लिए देर आर सो मेनी टूल्स टेक्निक्स यूज. सो जो डिसीजन लिया जाएगा वो अच्छा होगा, बेस्ट होगा. इसलिए ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स कैन टेक फैक्टर्स एंड नंबर्स एंड रिड्यूस देम टू सिंपल फॉर्मूलाज. नेक्स्ट, बेटर कंट्रोल. OR से हम जो टेक्निक्स यूज की जाती है, मेथड्स यूज किए जाते हैं, उससे बिजनेस में बेटर कंट्रोल होगा. OR टेक्निक्स गिव मैनेजर्स the tools that provide better direction and control. Higher productivity. A significant use of OR is ability to identify optimal solutions. So, finding the best inventory mix, optimal utilization of manpower, most desirable use of plant and machinery, and highest producing marketing campaigns. Better departmental coordination. OR से हम ऑल डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बेटर रखते हैं, जिससे एवरी वर्क्स टुगेदर टुवर्ड द सेम गोल. ऑपरेशन रिसर्च इज important because it is helpful tool used to solve complex problems. जिस प्रकार कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में हम पार्ट और CPM टेक्निक्स यूज करते हैं, तो इसमें जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं तो OR को यूज करने से इजी वे में उसको सोल्व किया जाता है, क्योंकि देर आर सो मैनी 3 टाइप्स ऑफ कंडीशंस. तो अनसर्टेनिटी कंडीशन में OR वेरी यूजफुल. In business, very few things are certain and managers must often make decisions based on their reliable data. जो उनके पास डेटा अवेलेबल होता है उसके बेस पर डिसीजन लिए जाते हैं. ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स fill the void with methods that quantify issue and give business managers a better basis for making decisions. तो किस टाइप्स की प्रॉब्लम को इसमें सोल्व किया जाता है? अलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन प्रोजेक्ट्स, जैसा कि ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में यूज किया जाता है. तो वो टेक्निक्स अलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोजेक्ट्स में यूज की जाती है. इसी प्रकार प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ प्लानिंग में OR को यूज किया जाता है. प्रोग्राम्स डिसीजन में यूज किया जाता है. मार्केटिंग में यूज किया जाता है. फाइनेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अब हम देखते हैं व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च. इसमें these do not consider qualitative and emotional factors. These are applicable to only specific categories of decision making problems. I hope you understand. Thank you.